गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रोहित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब परिवार में। आज मैं मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहा था यहाँ पर डीएलएड 4th सेमेस्टर का, जिसमें आज हम क्लास नंबर 14 करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कराने जा रहा हूँ, करनी। क्या नाम है बेटे चैप्टर का? आपका चैप्टर का नाम है करनी। करनी, कर्णिगत राशियाँ, है ना, ये सब नाम है, बस एक ही नाम याद रखना है, करनी। आइए पहले करनी के कुछ नियम समझ लेते हैं। सबसे पहला नियम कहता है, अगर a और उस सारे की पावर कितना है बेटा, इस सारे की पावर आपकी n है, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं? a जो ये रूट होता है भाई, करनी का जो साइन होता है वो होता है ये, ठीक है ना, और इस पर यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। मैंने इन जनरल क्या लिया? n लिया। या तो ये सिंबल होगा इसका, या क्या सिंबल होगा, यहाँ पर कोई भी नंबर है, मैं मान लो स्टार नंबर है यहाँ पर, उस स्टार की घात क्या हो जाएगी? 1/n हो जाएगी। मान लो यहाँ पर 2 है तो 1/2 हो जाएगी, मान लो यहाँ पर 3 है तो 1/3 हो जाएगी, मान लो यहाँ पर 4 है तो 1/4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यह आपकी हुई करनी का एक छोटा सा रिकैप। अब ये हमें करना है, तो इस रूट का मतलब क्या हुआ? a की पावर 1/n और इस सारे की पावर n। तो यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं? दोबारा समझो, 1/n गुना n लिख सकते हैं। ये n से n कट गया तो क्या है आपकी वैल्यू बेटा? यहाँ पर a आई। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 आपको क्या कहता है? सपोज करो ये है और मल्टीप्लाई में आपको b की पावर n ही दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है बेटे? n ही दिया हुआ है, सेम नंबर सेम आपको दिया हुआ है। तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? करनी n a इंटू बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हुआ नियम नंबर 2, ठीक है। नियम नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। नियम नंबर 3 आपका क्या कहता है? सपोज एक n और ये डिवाइड कर रहा है बेटे, b से डिवाइड कर रहा है, तो क्या होगा आपके पास में? आप लिखोगे करनी a/b की पावर n। आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 क्या कहता है बेटे आपका? 4 नियम है ऐसा, करनी m, उसके अंदर फिर करनी दी हुई है आपको n, और उसके अंदर आपको लिखा हुआ है n, ठीक है ना। वेरी गुड। और इस सारे की भी पावर आपको क्या दी गई है बेटा? m इंटू n दी गई है, m इंटू n दी गई है। तो ये कैसे होगा? ये नहीं लेते बेटे इसमें, बस इतना अभी फॉर्मूला समझ रहे हैं, सवाल नहीं करते अभी। ये एक फॉर्मूला ऐसे दिया हुआ है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो बेटे? इसे लिख सकते हो करनी m n a, ऐसे भी लिख सकते हो। और इसको कैसे लिखा जा सकता है? करनी n बाहर आ जाएगी, ब्रैकेट में करनी m अंदर आ जाएगी और a ऐसे, यानी इसका रिवर्स हो गया। यहाँ पे mn था, इसको nm भी कर लिख सकते हैं, ठीक है ना। नियम नंबर 5 देखते हैं बेटे इसका हम। नियम नंबर 5 आपको क्या कहता है? ये पावर n करनी के अंदर, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर m दिया हुआ है, a की पावर p दी हुई है, ठीक है। और इस सारे की पावर, ये तो अलग हो गया, यहाँ पर इस सारे की पावर आपको m दी गई है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसा कभी आ गया तो अंदर से सोल्व करते चलते हैं। ये करनी हटाओगे, सारे की करनी n है, ये करनी यहाँ से हटेगी तो क्या आएगा बेटे? a की पावर p और इस सारे की पावर 1/m, और देखो m पहले से थी पावर यहाँ पर, तो m से m कट जाएगी। तो क्या आया आपके पास में बेटा? करनी a की पावर p, या इसको आप क्या लिख सकते हो बेटे? यहाँ पर करनी हटा दो, a की पावर p/n की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो।
ठीक है, तो ये सभी आपके करनी से संबंधित कुछ नियम थे जो आपने अभी जाने। आइए इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक बार आपको कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, फिर उसको एक साथ सोल्व करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, 2 की पावर 8 रूट करनी 4 की पावर 13 करनी 5 की पावर 16, ठीक है ना। में सबसे बड़ी करनी कौन सी है? में सबसे बड़ी करनी कौन सी है? कौन सी है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटे आपका? दूसरा टाइप क्वेश्चन है 50 को सरल करो, सरल करो। इसी का ये दूसरे का फर्स्ट और दूसरे में एक सेकंड क्वेश्चन है 125/63 को सरल करो। थर्ड टाइप जो क्वेश्चन है बेटे आपका ये कहता है 10√3 को शुद्ध करनी के रूप में लिखो, रूप में लिखो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है करनी 5 288 को मिश्रित करनी में लिखो, मिश्रित करनी में लिखिएगा। सबसे बड़ी करनी कौन सी है? एक और क्वेश्चन नंबर 5 हम ले लेते हैं बेटे। यहाँ पर दिया गया है 4√3 करनी 6 10 करनी 12 25 को अवरोही क्रम में लिखिए, क्रम में लिखिए। एक छठा क्वेश्चन दिया गया है बेटा, चलो तो उसमें आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। छठा क्वेश्चन दिया गया है 4√12 माइनस √50 माइनस 7√48 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। सभी संभावित टाइप के क्वेश्चन एक बार ही लिख के आपको एक साथ सोल्व करा दिए जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन आपका 2019 के पेपर में आया हुआ था। x की पावर a अपॉन x की पावर b इस सारे की पावर 1/ab, x की पावर b x की पावर c इस सारे की पावर 1/bc, x की पावर c अपॉन x की पावर a और इस सारे की पावर कितना बेटे 1/ca का मान ज्ञात करो। इसे सरल करो, सरल करो। आठवां क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर दिया गया है, चलो अभी इतना ही कर लेते हैं, है ना। उसके बाद एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं बेटे यहाँ पर हम जल्दी से, जिसमें दिया गया है करनी 2 8 करनी 4 13 करनी 5 16 में सबसे बड़ी करनी कौन सी है? तो बेटे आप इसको हल करोगे। जो यहाँ पर करनी में लिखा गया है 2 4 5, इनका आप एलसीएम लोगे सबसे पहले। तो क्या लोगे बेटे? एलसीएम किसका? 2 4 और 5 का। कितना आएगा? 20 आएगा, ठीक है। अब इस 20 को 2 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो बेटे? इस 20 को 2 से डिवाइड करो आप। तो यहां पर 20 लिखोगे
और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटे, 10 आ जाएगा। ऐसा क्यों किया समझो, ये मेरे पास 2√8 था, इसका मतलब क्या है 8 की पावर 1/2, पावर मुझे 1/2 ही रखनी है। यहाँ मैंने इस 2 का मुझे क्या बनाना है बेटे, 20 बनाना है, तो यहाँ 10 से गुना कर दी और यहाँ 10 से गुना कर दी, तो नंबर क्या हो गया मेरे पास, 8 की पावर 10/20 हो गया। जो बटे में होता है वो करनी चढ़ाता है ना, तो 20 यहाँ पे आ गया और 8 की पावर 10 यहाँ पे जाएगा। समझ में आ गया। तो अब देखो मैंने डिटेल से बताया, हर बार मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, यस यस कर सकते हैं। ये 20 यहाँ पर 10 यहाँ पर कैसे आया, समझ में आएगी ना बात। मैंने बिल्कुल डिटेल से कर दिया भाई। करनी अगर हटाऊंगा तो इसकी पावर 1/2, एलसीएम कितना आया 20, यानी इस पावर के हर को मुझे 20 बनाना है, तो 10 से मैंने गुना यहाँ पे करी और 10 से गुना ऊपर कर दी एक में, तो क्या बन गया 10/20, यानी इसको लिख सकता हूँ मैं 8 की पावर 10 और इस सारे की पावर 1/20 भी लिख सकता हूँ। अब 1/20 का मतलब क्या होता है, करनी में अभी बताया था ना चिन्ह मैंने, यानी ये n हो गया, यानी 20 यहाँ पर, तो ये 10 यहाँ पर बच जाएगा, ऐसे है ना। 2 बार आपको डिटेल कर दी मैंने चीज़ें, आई थिंक अब आपको ये डायरेक्ट हो जाएगा। जिसने ये सीख लिया, करनी का सवाल हो गया। जाओ तो ये 20 आया हमारे पास में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपको, मतलब अब आप ऐसे लो, 2 की घात 8 थी, इसको आप क्या लिख सकते हो 20, और 8 की घात कितना बेटे 10। नेक्स्ट है 13, यहाँ पर 13, ये 4 से 20 कितनी बार कटेगा, 5 बार, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो आप लिखोगे कैसे पहले कि 13 की घात 14 को हम कैसे लिख सकते हैं 20, 13 की घात 4, फिर उसके बाद में क्या आया बेटे आपका 5 की घात 16, इसे कैसे लिखोगे, यहाँ पर 20 और 5 से 20 कितनी बार कटा, 4 बार, वो 4 आ गया आपका यहाँ पर आ गया। क्लियर है सभी बच्चों को ये बातें। तो आप ही देखो यहाँ पर, इसको ज़्यादा सोल्व भी करने की जरूरत नहीं है। 8 की घात 10, ठीक है ना, यहाँ देखो ये 5, ये 4 से कटा 5 बार, यहाँ पर 5 आएगा बेटे, 4 नहीं 5 आएगा यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है ना। 4 पंजे 20, ये 5 आ गया आपका। 13 की घात 15, तो बहुत छोटी वैल्यू, 16 की घात 4 और छोटी वैल्यू, या आप इसको डायरेक्ट ऐसे समझ लो, जो नंबर की घात सबसे बड़ी आ जाएगी, नंबर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। तो इसने पूछा सबसे बड़ी करनी क्या है, तो आप लिखोगे बेटे क्या, सबसे बड़ी करनी। करनी की मतलब है पावर, किस पे सबसे बड़ी पावर है बेटे, 10 इस पे है ना, तो क्या कहोगे 2√8 क्या है बेटे आपकी सबसे बड़ी करनी थी। यहाँ पर यही सवाल था जो आपका सोल्व हो गया है, बड़ी डिटेल से मैंने आपको समझाया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से आप राइट डाउन कर लीजिए इसे। कर लिया सभी ने, मिटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं बेटा, इनको सरल कीजिए। करनी 13/50 को सरल कीजिए। जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता 2 मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप हल करोगे बेटे, यहाँ पर 13/50 का एचसीएफ निकाल लो पहले, रफ पे भी निकाल सकते हो, सवाल में निकाल के दिखा दो, नो प्रॉब्लम। 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 7 बार, 2 से काटा 5 बार, 5 से काट लो भाई इसको, 5 से काटा 1, कितना बच गया, 5 बने 25 और 5 बने 25 आ गया, ठीक है। फिर इसको बेटे 5 से काट लो, 5 दिए 15 और 5 ही कम 5 आ गया, फिर कितना आ गया आपके पास में 31 आ गया। बड़ा ही विचित्र सा इसका ये फैक्टर साहब क्या है, 13/50 ही है ना, ये 13/50 ही है, कुछ गड़बड़ी नज़र आ रही है मुझे तो इसमें। दोबारा से करते हैं बेटा, 2 से काटा इसको 6 बार, 1 बच गया, 5 7 बार उतारा 14 और 5 ही आ गया आपके पास में, वेरी गुड। 7 और 5 12, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 आ गया आपके पास में यहाँ पर। अच्छा, फिर इसको 3 से काट लेते हैं बेटे, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15 आ गया। फिर 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6,
एक बचा, 3 पंजे 15 आ गया, फिर 5 से काट लेते हैं 5 आ गया, फिर 5 से काट लेते हैं, फिर क्या आ गया बेटे 1 आ गया। अब आप लिखो 1350 बराबर रूट के अंदर है ना क्या आया वो लिख दो बेटे, 2 गुना 3 की पावर 2 और गुना 5 की पावर 2, और ये 2 यहाँ पर है ही। अब ये 3 के एक पेयर तो ये बन रहा है यहाँ पर 3 का, अब 3 का देखो 3 का एक पेयर तो ये बन गया, 5 का एक पेयर बन गया, 2 ऐसे रह गया और एक 3 रह गया आपका बिना गुना के, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 का एक पेयर बाहर आ गया, 3 में से एक 3 बाहर आ गया पेयर में से, 5 के पेयर में से एक 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा बेटे जो अनपेयर्ड है 2 गुना 6 बच गया, तो ये आ गया बेटे 15√6, यही इसका क्या है आपका आंसर, ठीक है ना, यही इसका सरल रूप है बेटा। जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा आप। कर लिया, मिटा दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको इसमें दिया गया है सेकंड का सेकंड पार्ट, ये दिया गया है बेटा 125/63। अब यहाँ पर भी आपकी पावर 2 होगी अगर कुछ नहीं है। अब इसको आप हल कीजिए बेटा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 125 का मतलब क्या है 5 गुना 5 गुना 5, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर पता है ना। 63 को कैसे लिख सकते हैं 9 सते 63, यानी 3 गुना 3 गुना 7। तो देखो अब यहाँ पे क्या बना, ऊपर एक 5 का पेयर बन गया, 5 ऐसे ही रह गया, नीचे 3 का एक पेयर बन गया और 7 ऐसे ही रह गया। पेयर में से बाहर आ गया 5, पेयर में से बाहर आ गया 3, और यहाँ क्या बचा बेटे 5/7। यही आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ये सरल रूप आ गया, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था बड़ा ही, वेरी गुड। देखो जो इजी चैप्टर है इसीलिए आपसे बाद में कराए जा रहे हैं, जो हार्ड चैप्टर थे वो मैं पहले ही आपके ख़त्म कर चुका, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरे में कहा है 10√3 का शुद्ध कर्णी रूप लिखिए। शुद्ध कर्णी रूप लिखना है, यानी इस 10 को कर्णी के अंदर पहुँचाना है। अब सोचो और समझो और आंसर दो। ये 10√3 है, ये 10 बाहर कब आया होगा, जब 10 का रूट के अंदर पेयर बन गया होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि जहाँ कोई सिंबल नहीं होता वहाँ 2 होता है, ये √3 तो ऐसे ही, और 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि इस 10 से मैं बाहर ले गया तो यही नंबर आने वाला है क्या। हाँ बहुत बढ़िया, समझ में आई ना भाई। ये 10 है, ये 10 बाहर कैसे आया, इस कर्णी से तो बाहर आया होगा, कर्णी से बाहर कैसे आया होगा। देखो 10 की पावर 2, ये मैं 10 की पावर 2 लिखूँ, ये लिखूँ, या इसे फिर मैं ये लिखूँ, दोनों बात सेम है ना। अब मुझे शुद्ध कर्णी बदलना है, यानी इस 10 को कर्णी के अंदर रख के लिखना है। ये कितना हो गया बेटे 100 हो गया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 300, यही आंसर है बेटे। ये है शुद्ध कर्णी बदलने का तरीका। किसी भी क्वेश्चन को शुद्ध कर्णी बदल सकता है, मैंने एक टाइप का क्वेश्चन आपको इस पर करा दिया है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। चलो सपोज करो यहाँ पे लिखा होता 3, फिर कैसे करते, फिर क्या होता 10√3 गुणा 3। अब सोचो ये 10 कैसे बाहर आया होगा इस क्यूब रूट से, जब इस 10 का अंदर क्या बन रहा होगा ट्रिपलेट बन रहा होगा, है ना। तो ये आपका √3 गुणा, यानी यहाँ अंदर 10 का क्या बन रहा होगा बेटे ट्रिपलेट बन रहा होगा। अब इस ट्रिपलेट को खोल के लिख दो बेटे, कितना आ गया 1000 आ गया, तो कितना आ गया बेटे आपके पास में 3000 आ गया। यहाँ पर अब 3 लिखना जरूरी है, आंसर हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ पर 5 लिख रहा होता, तो यहाँ भी क्या हो जाता बेटे 5, यहाँ भी 5 हो जाता, यहाँ भी 5 हो जाता, यहाँ पर 5 जीरो हो जाती, और यहाँ पर 5 हो जाता, और यहाँ पर भी 5 जीरो हो जाती, तो आंसर हो जाता। तो शुद्ध करणी में देखो विभिन्न प्रकार के मैंने करणी लेकर आपको क्वेश्चन करा दिए, तो कंफ्यूज नहीं होना, सवाल सही करके आना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ये कहता है मिश्रित करणी में बदलो। मिश्रित करणी का मतलब क्या है कि जो ये नंबर है इसमें से जो पेयर बन के बाहर आ जाए उसे बाहर ले आओ, और जो अनपेयर्ड बच जाए उसे करणी के अंदर छोड़ दो, ये होता है मिश्रित करणी, ठीक है ना। तो जैसे 5
288। बेटे अब मैं ऐसे अपने निकालना, मैं डायरेक्ट ही आपको इसके फैक्टर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। 2 से कट गया 144 बार, फिर 2 से कट गया 72 बार, फिर 2 से कट गया 36 बार, फिर 2 से कट गया 18 बार, फिर 2 से कट गया 9 बार, फिर 3 से कट गया 3 बार, फिर 3 से कट गया 3 बार। ठीक है ना, ये आपके इसके फैक्टर आए यहाँ पर। अब देखो 1 2 3 4 5, 2 के कितने फैक्टर आए बेटे? 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2। 5 का 2 की पावर 5 बन गया ना, यहाँ पर पंजा बन गया, नहीं बन गया? पंजा, पंजे का पंजा बन गया, और पंजा ही बाहर निकल सकता है क्योंकि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है करनी पे, तो पंजा बाहर निकल सकता है। जिस भी नंबर का पंजा बन जाएगा वो बाहर आ सकता है। 2 का पंजा बन गया तो 2 को बाहर ले लो। अंदर क्या बचा? अब यहाँ पर 5 लिखना जरूरी है, नहीं लिखा अब कभी ऐसे लिख देना, ऐसे मत लिख दियो, ये करके और ऐसे 5 करके और यहाँ पे लिख देना कि 3 3 9, ये 25 लगेगा, गलत हो गया आंसर। ऐसे नहीं करते। करते कैसे हैं? ये आपने लिखा करनी पे बहुत छोटा सा लिखते हैं 5, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब ये हो गया इसका मिश्रित करनी रूप, यही इसका क्या है बेटा? आपका आंसर है। ठीक है ना? मिटा दे रहे हैं इनको भी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यूपी टेट में पूछा गया, सी टेट में पूछा गया, सुपर टेट में पूछा गया। ठीक है ना, सुपर टेट में पूछा गया, एसएससी में पूछा जाता है, यूपी कांस्टेबल में पूछा जाता है, यूपी एसआई में पूछा जाता है, आपका ग्रुप डी का जो पेपर होता है उसमें पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव लेवल से भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले ही आपको बता के चल रहा हूँ मैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब करना क्या है, जैसे कि मैंने ये बताया था ना सबसे बड़ी वाली, बिल्कुल वहीं से इसको सवाल को लेके चलना है। सबसे पहले क्या करोगे, जो यहाँ पर करनी लिखी हुई है, ये जो करनी लिखी हुई है, ये जो करनी लिखी हुई है, इन सभी का क्या लेना है? एलसीएम। तो हल कर रहा हूँ डायरेक्ट। आप लोगे एलसीएम किसका? 4 6 और 12 का। 4 6 12 का एलसीएम कितना आ गया बेटे? 12। अब क्या करोगे? 1 बाय 1 तोड़ लो बेटे। अब कैसे बताया था मैंने? इस 4 से 12 को भाग करो, कितनी बार होगा? 3 बार। तो यहाँ पर 12 लिख दो, यहाँ पर 3 और इसकी पावर 3 कर दो। ठीक है? ना समझ में नहीं आई सर, ऐसे नहीं समझ में आता हमें। ये लिखा हुआ है भाई, इसका मतलब क्या होता है? 3 की पावर 1/4। अब एलसीएम कहता है कि यहाँ पर 12 एलसीएम आया, यानी इस भिन्न का हर मुझे 12 बनाना है। तो 1/4 में कैसे से गुना करूँगा? 3 से, तो उसी से गुना करूँगा अंश में भी, क्योंकि इस 3 से 3 काटूंगा तो अभी भी 1/4 ही रहा ना, वैल्यू चेंज नहीं कर रहा मैं इसकी। तो 3 से गुना ऊपर, 3 से गुना नीचे, तो क्या बना? 3 की पावर 3 और इस सारे की पावर 1/12। जब भी 1/12 में जाता है तो ये करनी पे चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है ऐसे? तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। समझ में आई डिटेल से? बहुत बढ़िया, इसीलिए तो हम फेमस हैं आपके लिए। तो ये आपका हुआ बेटे करनी, यहाँ पर 12, 4 से 12 कटा 3 बार, तो 3 की पावर 3। इसको अब आप खोल के लिख लो, 12 3 गुणा 3 गुणा 3, तो कितना आ जाएगा? 12 करनी पर 12, ये आ जाएगा 3 3 9 27। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो, मैं मिटोगे से छोटा लिखने वाला हूँ। कर लिया कॉपी? सभी ने कर लिया कॉपी? तो इसकी वैल्यू क्या आई बेटे हमारे पास में? यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास में आई 12 और अंदर क्या आया? 27। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास में है 6√10। अब क्या लिखना है यहाँ पर? 12, 6 से 12 कितनी बार कटा? 2 बार। 10 की पावर कितनी? 2। 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 12√100। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है बेटे आपका? 12, देखो करनी पे चढ़ाना है ऐसे 12, 12 अंदर क्या है बेटे? 25। तो 12 से 12 को भाग करोगे यानी 12 ही रहेगा, ये क्या आ गया? 25। ये क्या आ गया आपका? 25
12, ये 12 यहाँ पर और यहाँ पर 25। आपको क्या लिखना है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या सा होता है बेटे आपका? पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी, यानी इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना? अवरोही क्रम को क्या बोलते हैं? असेंडिंग। पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है ना? ये एक तो होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बताया बेटे मैंने? कौन सा क्रम निकालना है आपको? ये अवरोही है ना? अवरोही मतलब बड़े से घटता जाना है। गलती से हो गया, यानी अवरोही, मैंने आरोही पढ़ लिया दिमाग में। ठीक है ना? आरोही को एक्सप्लेन कर दिया। आरोही मतलब होता है असेंडिंग, यानी ऊपर चढ़ना। आरोही यानी आरोही वो होते हैं ना जो पर्वत पर ऊपर चढ़ते हैं, आरोही होते हैं वो, है ना? तो आरोही होते हैं ऊपर चढ़ना, यानी सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। दूसरा क्या होता है बेटे? अवरोही। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग, यानी पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब देखो यहाँ सबसे बड़ी क्या है? अब ये √12 के अंदर 27 लिख रहा है, ये इसके करनी के अंदर 100 लिख रहा है, ये करनी के अंदर 25 लिखा हुआ है। सभी की करनी बराबर है, तो करनी के चिन्ह को भूल जाओ, अंदर के नंबर पे ध्यान रखो। अंदर का नंबर क्या है बेटे? यहाँ पर 100, तो करनी 12 100 सबसे बड़ी पहले आ गई। ये चिन्ह है इसका बेटे बड़े का दिखाने के लिए। फिर क्या आया? करनी 12 27 आ गई। फिर बेटे करनी 12 क्या आ गया बेटे तुम्हारे पास? 25 आ गया। अब यहाँ पे ऐसे लिख दो बेटे अवरोही क्रम। तो बेटे 100 किससे आया हमारे पास में? इससे आया, तो इससे पहले लिखो 6 करनी 6 10। फिर क्या आया? 27 किससे आई बेटे? 4 करनी 3 से, 4 करनी 3। फिर कितना आया बेटे आपके पास में? 12 करनी 25। ये आपका क्या हो गया बेटे? इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे हमारा ये है, क्या दिया गया है? 4√12 माइनस √25 माइनस 7√48। तो बेटे 4√12, 12 के टुकड़े कर लो बेटे। यहाँ पर क्या हो गए? 2 दूनी 4 3 12। देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या मानोगे? 2। 50 के टुकड़े कर लो बेटे ऐसे ही आप। 50 के टुकड़े कितने हो गए? 5 5 बने 25 गुणा 2, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो बेटे 2। 48, 7 तो पहले से ही है, 48 के टुकड़े कर लो बेटे आप। ये तो सवाल करा दिया, इसको मिटा देते हैं, हमें स्पेस चाहिए, वी नीड स्पेस। 48 के टुकड़े करने हैं बेटे। 2 से काटा 24, 2 से काटा 12, 2 से काटा 6, 2 से काटा 3 और गुना 3। ठीक है ना? ये आ गया आपके पास में। यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये देखो, यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया तो 1 2 बार आ जाएगा। 4 गुना 2 और इसके अंदर क्या बचा? 3 जो बिना जोड़े के हैं। यहाँ पर 5 का जोड़ा बना तो 5 2 आ गया बेटे। यहाँ पर किसका जोड़ा बना? 1 2 का जोड़ा ये रहा, 1 2 का जोड़ा ये रहा, तो 2 जोड़े में से 1 2 बार आ गया, इस जोड़े में से 1 2 बार आ गया, अंदर क्या बचा? √3 बचा। तो ये कितना हो गया? 4 दूनी 8 √3। ये कितना हो गया बेटे? 5 √2 माइनस 7 दूनी 14 दूनी 28 √3। ये और ये जहाँ रूट सेम है वे आपस में घट भी सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं। 28 में से 8 गए, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस घटता है। उत्तर में चिन्ह जो बड़ा संख्या होता है उसका लगता है। 28 बड़ा या 8 बड़ा? 28 बड़ा। तो कितना बचा बेटे? माइनस के 20 √3 और माइनस के 5 √2। या तो ऐसे आंसर छोड़ दो या माइनस कॉमन ले लो बेटा। माइनस भी कॉमन ले सकते हो, दोनों से देखो 5 भी कॉमन आ रहा है, -5 कॉमन ले लो। यहाँ पे बचा 4 √3 और यहाँ पे बचा √2। ये आपका आंसर होगा फाइनल। करनी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
जो आपके पेपर में भी आपसे पूछा गया है, ये जो मैंने सबसे बाद में लिया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं हमेशा जो क्वेश्चन लेता हूँ सरल से कठिन की ओर लेते हैं हम क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, आई थिंक किसी ने ये डाउट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये 1/CA। मैं एक दिन डाउट देख रहा था तो उसमें मैंने देखा कि ऐसा कुछ क्वेश्चन था आपका उस दिन। तो देखो इसको हल करते हैं बेटा। मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ, x की पावर a x की पावर b अपॉन 1/AB मल्टीप्लाई x की पावर b x की पावर c की पावर 1/BC, हाँ, मल्टीप्लाई x की पावर c x की पावर a, इस सारे की पावर क्या बेटे 1/CA। अब क्या कर सकते हैं, देखो बेस बराबर है तो x की पावर a माइनस बी सारे की पावर 1/AB। घात वाले नियम में मैंने आपको ये बताया था, एक बार आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, है ना। घात वाले में मैंने एक नियम बताया था, आई रिपीट अगेन, a की पावर n a की पावर m, तो क्या लिखोगे a की पावर n माइनस m, है ना। दिस फॉर्मूला इज अप्लाई हेयर। अगेन बेस आर सेम, आधार बराबर है, तो क्या होगा x की पावर b माइनस सी और इस सारे की पावर bc, ठीक है ना। यहाँ पर भी बेस इक्वल है, आधार बराबर है, तो पावर क्या हो जाएगी बेटे घट जाएगी, c माइनस a और इस सारे की पावर ca, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, x की पावर, एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, a की पावर n, इन सारे की पावर क्या m, तो क्या लिखोगे a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो वो अप्लाई यहाँ पर कर देते हैं, a माइनस बी अपॉन ए बी, एक्स की पावर बी सी बी माइनस सी और बी माइनस सी अपॉन बी सी, एक्स की पावर सी माइनस ए अपॉन सी ए, ठीक है ना। अब दोबारा से ये क्या बन गया बेटे, a की पावर n गुणा a की पावर m गुणा a की पावर b, तो क्या लिखोगे a की पावर n जमा m जमा v लिखोगे बेटे, हाँ है ना। अब ये फॉर्मूला लग गया, हर स्टेप का फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। x बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा सा x लिख लेते हैं, a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस बी माइनस सी अपॉन बी सी प्लस c माइनस ए अपॉन सी ए। अब क्या होगा बेटे, इसका एलसीएम आएगा यहाँ बटे में, ठीक है ना। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया ए बी सी, ए बी तो यहाँ पर है पहले से, क्या नहीं है सी, तो सी की गुणा हो जाएगी दोनों में ऊपर, कैसे ए माइनस सी में गुणा हो जाएगी सी, ए माइनस बी में गुणा हो जाएगी सी की गुणा ए में तो ए सी की गुणा बी में तो बेटे बी सी, तो क्या आया ए सी माइनस बी सी। अब देखो यहाँ पर बी सी है, ए नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी माइनस सी गुणा ए, तो ए की गुणा इसमें ए बी और ए की गुणा इसमें बेटे ए सी, तो ये आ गया बेटे प्लस में ए बी माइनस ए सी। इधर देखो बेटे यहाँ पर सी ए है, सी ए है, बी नहीं है, तो बी की गुणा ऊपर हो जाएगी सी माइनस ए गुणा बी, बी की गुणा यहाँ पे करी बेटे बी सी, बी की गुणा यहाँ पे करी बेटे ए बी, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका बी सी माइनस ए बी, प्लस का ए बी माइनस का ए बी कट गया, प्लस का ए सी माइनस का ए सी कट के जीरो, प्लस माइनस का बी सी प्लस का ये कट के जीरो, एक्स की पावर जीरो की पावर ए बी सी। भाई जीरो को तो दुनिया में ना किसी भी संख्या से आप भाग कर लो, जीरो ही आंसर आता है। तो एक्स की पावर जीरो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था घात वाले में, एक्स की पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर क्या आ गया 1। ये क्वेश्चन था धासु क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ आता है ये बता देता हूँ, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, जी आपका सीजीएल के पेपर में आता है, आईएएस के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। आपके एनडीए के पेपर में आता है, सीडीएस के पेपर में आता है, आर्मी एक्सवाई ग्रेड में जो पेपर होते हैं उनमें आता है ना। जब हम टीचर बन जाते हैं तो हमें ये पता जरूर होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन बता देना चाहिए। आप सभी भी आने वाले समय में टीचर बनने वाले हैं, तो इसलिए आपको भी ये ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए मैं अपनी नॉलेज आपके साथ में जहाँ तक होता हूँ शेयर कर लेता हूँ। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये कहाँ तक आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने खुद ये क्वेश्चन सीजीएल में सोल्व किया हुआ है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट पड़ाव की ओर। कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए ले लेता हूँ।
टाइप क्वेश्चन बेटे दिया गया है आपका, नाइन्टी 8 का परिमेयकारी गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये इसको सोल्व करते हैं बेटे। सोल्व में क्या करना है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा करनी पे, तो 2 इसके फैक्टर कर ले से 2 से काटते हैं बेटे, कितना आ गया 49, 49 को 7 से काटा और फिर 7 से काटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया बेटे 2, 7 का स्क्वायर गुना 2, 7 का पेयर बन गया तो 7 बार, अंदर क्या आया 2। तो परिमिकारी गुणांक क्या है बेटे, ये परिमिकारी गुणांक इसका क्या है बेटे, √2 है। ठीक है ना, तो आप लिखोगे यहाँ पे परिमेयकारी गुणांक, परिमेयकारी गुणांक क्या है बेटे यहाँ पर √2 है। ठीक है ना, समझ में आ गया सवाल यहाँ पर आपको। नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन आपका क्या है इसमें, 3/√8 का के हर का परिमीकरण कीजिए, परिमीकरण कीजिए। सरल से कठिन की ओर चल रहे हैं बेटे, तो क्या लिखना है 3/√8, √8 से ही तो ऊपर गुना कर दो और √8 से ही नीचे गुना कर दो। तो क्या आया बेटे 3 गुना √8, जब √a की गुना √a में की जाती है तो आंसर आता है a। तो √8 की √8 में गुना करोगे तो आंसर कितना आया बेटे 8। तो यही आंसर क्या हो गया इसका, यही इसका परिमीकरण हो गया। हर के परिमीकरण का मतलब क्या होता है, हर के परिमीकरण का मतलब क्या होता है, हर के परिमीकरण का मतलब होता है कि हर में करनी नहीं दिखनी चाहिए, हर में करनी नहीं दिखनी चाहिए। आपका एक क्वेश्चन हम लेते हैं जो आपके, ठीक है ना, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, देखते हैं। ये दिया गया है बेटा b/a मल्टीप्लाई a/c का मान ज्ञात कीजिए, a/c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, a/c का मान ज्ञात कीजिए, मल्टीप्लाई एक डिजिट होल इसमें दी गई है बेटे c/b, c/b चेक कर लेते हैं, b/a वेरी गुड, a/c वेरी गुड, c/b वेरी गुड। ठीक है ना, ये आपको सवाल दिया गया है, इसका आपको हल करना है। ये किसी बच्चे ने हमसे डाउट पूछा था। तो देखो बेटे यहाँ पे एक नियम मैंने अभी बताया था आपको, क्या करनी a/b है, तो इसे आप लिख सकते हो अलग अलग, करनी b/करनी a के रूप में। तो ऐसे तोड़ लो पहले तो आप इसे, करनी b/करनी a, करनी a/करनी c, करनी c/करनी b। अब यहाँ पर क्या मैंने एक नियम बताया था आपको, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका 2020 में आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है ना, अभी एक चीज़ और आपको क्या समझनी है बेटे, एक नियम क्या समझना है, मैंने नियम बताया था बेटे आपको a की पावर n मल्टीप्लाई n की पावर कितना बेटे b, और n करनी पे लिखा हुआ है c, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n a गुणा b गुणा c लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये नियम देखो, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, करनी पर सब जगह समान संख्या है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो ये आ गया आपका a b c आ गया बेटे, बटे में भी क्या आ गया बेटे a b c आ गया, एक जैसे लिख लेते हैं a b c। ठीक है ना, ये सेम वैल्यू नीचे सेम वैल्यू ऊपर, आंसर कितना आ गया 1। वाह भाई वाह, आंसर कितना आ गया बेटे आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है √5/√3 अपॉन √5 माइनस √3 बराबर a+b√15। ए और बी की, ए बराबर क्वेश्चन मार्क और बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ए और बी की वैल्यू पता कीजिए। ठीक है, कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। हल करना है बेटे, क्या कहोगे? हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमीकरण करना है तो √5 माइनस √3 के संयुग्मी से गुना करनी पड़ेगी। अच्छा, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे बताने की, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, पर मैं बता देता हूँ। जब मैंने वर्ड कहा है संयुग्मी, क्या वर्ड कहा बेटे मैंने? संयुग्मी। संयुग्मी का मतलब क्या होता है? संयुग्मी का मतलब ये होता है, मान लो √a जमा √b मेरे पास है, ठीक है ना, तो √a प्लस √b मेरे पास है, इसमें एक ऐसे नंबर से गुना कर दूं मैं, इसमें एक ऐसे नंबर से गुना कर दूं, ठीक है ना, कि इनकी वैल्यू क्या आ जाए बेटा? इनकी वैल्यू रूट में हट के आ जाए, a² b आ जाए कुछ ऐसी, ठीक है ना, क्या आ जाए? a² b आ जाए, या इन दोनों का योग क्या आ जाए बेटे? इन दोनों का योग 0 आ जाए। क्या आ जाए? इसमें एक नंबर से योग करोगे, उनका योग क्या आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है, 0 भी नहीं, सुनो 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 सुनो, √5 माइनस √3 का संयुग्मी होता है बेटे, क्या? इसका जो संयुग्मी होता है, संयुग्मी, इसका संयुग्मी होता है √5 प्लस √3, ठीक है ना। अच्छा, अगर इन दोनों की मैं गुना करने लगूं, √5 प्लस √3 की गुना √5 माइनस √3 से अगर करने लगूं तो क्या आएगा बेटे? 5 माइनस 3, आंसर आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो इसमें एक ऐसे नंबर से संख्या करो कि मेरे पे क्या आ जाए बेटे? परिमेय संख्या आ जाए। क्या आ जाए? परिमेय संख्या मुझे मिल जाए। ये एक अपरिमेय संख्या थी, इसमें मैंने एक दूसरी अपरिमेय संख्या से गुना कर दी, और दो अपरिमेय संख्याओं की गुना करने पर मेरे पास क्या होगी? एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो पहले वाली दूसरी की संयुग्मी और ये वाली इसकी संयुग्मी कहलाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने हर का परिमीकरण करा, यहाँ पे लिखोगे 5 प्लस √3 और गुना क्या हो गया बेटे? यहाँ पर 5 प्लस √3 से, बटे में क्या लिखा हुआ है? 5 माइनस √3, क्या आ गया बेटे? 5 प्लस √3, और बराबर में क्या लिखा हुआ है? a प्लस b √15। ठीक है, बटे में क्या हो रहा है? एक फॉर्मूला याद करेंगे बेटे हम यहाँ से, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b एक बार जोड़ दो, a माइनस b एक बार घटा दो, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद करेंगे बेटे, a² प्लस के b² प्लस के 2ab होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ क्या बन गई बेटे आपकी? √5 प्लस √3 का स्क्वायर, और ये क्या बना? देखो, एक बार जुड़ रहे एक बार घट रहे हैं, तो ये √5 का क्या बन गया? स्क्वायर, माइनस ये क्या बन गया? √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्या करोगे? इसका होल स्क्वायर खोलोगे, √5 का स्क्वायर बेटे 5, √3 का स्क्वायर 3, और प्लस 2 गुणा √5 गुणा √3, अपॉन में क्या आ गया बेटे? 5, √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, 5 और 3 8, 2 √15, अपॉन में कितना बचा बेटे? 2 बचा आपके पास में। साइड में इधर क्या लेना था बेटे? a प्लस b √15, a प्लस b √15। अच्छा बेटे, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, आप 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लिया, 4 प्लस √15 बटे 2 बराबर क्या? बराबर क्या? बराबर क्या? a प्लस के b √15, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या आया? 4 प्लस 1 √15 बराबर a प्लस b √15। ठीक है ना। पदों की तुलना करने पर क्या लिखोगे बेटे? पदों की
तुलना करने पर a बराबर यहाँ क्या लिख रहा है बेटे, देखो 4, यहाँ √15 तो है, यहाँ भी √15 है, पर यहाँ b है और यहाँ b की जगह क्या लिख रहा 1, तो b बराबर कितना आ गया बेटे आपके पास में 1 आ गया। यही इसका क्या था, आंसर था, क्वेश्चन था, सॉल्यूशन हो गया। इसी के साथ में आपके जितने भी क्वेश्चन मुझे आपके को करनी में कराने थे वो सभी संभावित क्वेश्चन मैं आपके करनी में मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है ना। तो यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आप सभी का धन्यवाद एक बार फिर ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब परिवार से जुड़ने के लिए। मैं रोहित सिंह आपको मैथमेटिक्स करा रहा हूँ, DL ED 4th सेमेस्टर का। आशा है कि आप सभी को समझ में आ रहा है। ये वीडियो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।